तुम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना बेटा कि इसमें 6 नंबर दिया है ना, 6 नंबर, इसमें तुम लोग क्वेश्चन दिया गया है, उसमें अलग से दिया है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है। कौन सा? ये 2x + 3y - 8 = 0। ये तो हम लोग को समीकरण दे दिया गया है। अब उसमें पूछा गया है कि अब मुझे बताना है कि इसका एक युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। दूसरा तो नहीं दिया हम लोग का, नहीं दिया है ना। जब दूसरा नहीं दिया है तो इसमें हम लोग क्या करना है कि इसका कोई एक ऐसा युग्म ढूंढना है कि ये जो 3 प्रश्न जो किया है हम लोग का, यानी क्या कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। एक ऐसा इसका युग्म बनाना है कि उसका क्या होगा? प्रतिच्छेदी हो। समझ आया कि बात को? और दूसरा होगा ऐसा युग्म में से बनाना, अपने से लिख के तय करना है कि जैसे क्या होना चाहिए? समांतर रेखाएं हो। और तीसरा संपाद्री हो। क्वेश्चन 6 में तुम्हें कहीं दिया है, तो मैं मान लिया कि ये जो है हम लोग ax + by + c = 0 के रूप में दिया है। ठीक है, यानी कि हम लोग पहला समीकरण जो दिया है बेटा क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब हम लोग का प्रश्न आता है कि अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती है, तो हम लोग इसको तो पढ़ चुके हैं कि प्रतिच्छेदी कब होती है। और पिछले क्लास में पढ़े थे ना जी कि प्रतिच्छेदी कब होता है कि जब दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहा है, जो लड़ेगा तो क्या होगा? कटेगा। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी होगा। लड़ेगा तो क्या होगा? बार बार जो होगा गर्द होता है क्या है? ढह जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, है ना। यानी कि हम पढ़ चुके हैं पहले से कि जब a1 बाटा में a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, जब ये होगा तो क्या होगा हम लोग का? तब ये क्या होगा? इसका प्रतिच्छेदी होगा। लिखा है कि नहीं लिखवाए हैं? बताओ। तो अब हम लोग का ढूंढना है क्या बेटा? कि इसका एक युग्म जो इसका जो होगा कौन सा होगा ताकि ये प्रतिच्छेदी हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर एक ही आएगा, ज़रूरी नहीं है। बस इस तरह का आंसर लाना है ताकि क्या हो? ये प्रतिच्छेदी हो। अगर मैं मान लूँ कि इसको ये 2 बाटा में यहाँ हम कर देंगे क्या? 3x + इसको मान लो उल्टा कर दो, ये 2y, ये -8 करो चाहे 6 करो चाहे +3 करो, तुम्हारा कोई अंतर नहीं पड़ता है ना, बुझाइए। यानी कि हमारा एक पहला युग्म इसका युग्म क्या हो गया? हमारा तुम लोग का युग्म जो हो गया ना, ये तुम्हारा क्या हो? दूसरा युग्म ये हुआ। ताकि अगर हम इसको जांच करेंगे ना जी इसके अनुसार से, तो क्या होगा? 2 बाटा में 3 होगा कि नहीं होगा? 2 बाटा में 3 बराबर 3 बटे में क्या ये बराबर है? नहीं है। जब ये बराबर है क्या होगा? यानी कि हमारा पहला युग्म क्या होगा? आंसर हमारा ये। सबका अलग अलग आंसर आ सकता है। अगर तेरे को मन है कि नहीं मैं इसको नहीं लिखूंगा, अगर तेरे को मन है कि मैं यहाँ पर 5x लिख दूँ, है कि नहीं? अगर तेरे को मन है बेटा कि मैं यहाँ पर 2x न करके हम यहाँ पर 7y लिख देंगे, यहाँ पर हम 6 नहीं हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर भी 0 कर देंगे। समझ में आएगी नहीं बात को? जिसका जो बस हम लोग का इस फॉर्मूले पर ध्यान रखना है कि प्रतिच्छेदी कब होता है। यानी कि ऐसा कोई युग्म बनाना है, तैयार करना है ताकि क्या हो? एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करे। यानी कि a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 ये दोनों बराबर ना हो। अब इसको तुम लोग किसी को ले लोगे तो क्या होगा? ये बराबर होगा। यानी कि जब भी इसका ग्राफ खींचोगे ना तुम लोग इसको, या तो तुम इसको ले लो या तो इसको ले लो, जब भी तुम लोग लेगो क्या होगा? इसका ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। ठीक, ये तो हो गया तुम लोग का। ये जब प्रतिच्छेदी होगा और दूसरा क्या है? समांतर। तो तुमको पता है कि समांतर कब होता है? होता कि नहीं होता है? तो समांतर कब होता है? कब ध्यान दो, a1 बाटा में a2 बराबर b1 बाटा में b2 होता है ना। ये नॉट इक्वल टू c1 बाटा में c2। समझ में आई नहीं बात को? कि जब ये होता है तो ये क्या होता है हम लोग का? ये क्या होता है जी? क्या होता है?
समांतर होता है ना, समांतर। पूरा लिख दूँ? फिर बोला कि सा का लिखे हैं सर जी, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? अरे क्या लिख दीजिए, समांतर होगा। अब हमारा एक युग्म तो हमारा दिया है, यानी कि एक युग्म होगा, ये हम लोग को दूसरा का है, एक युग्म दिया है बेटा, एक युग्म 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तो दिया है। अब हम लोग को एक युग्म ऐसा ढूंढना है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको लिख दूं, अगर 4x प्लस है ना, अब यहाँ पर लिख दूं 6y, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूं प्लस क्या लिख दूं 3 बराबर ना बुझाई। समझ में आ रहा है? अब हम लोग को ऐसा समीकरण तैयार करना है, जिसमें a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 हो और c1 बटा c2 ना हो। तो ये तुम हम लोग का आंसर होगा। जिसको जो मन में आए ना उसको रख सकते हो, बशर्ते एक नियम और शर्त यही होगा कि हम लोग जानना होगा कि समांतर रेखाएं कब होती है, वो तुम लोग बता दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कर देते हैं। जल्दी करो फटाफट। ये जब तुम लोग को हो गया ना, पहला और दूसरा तो हो गया कि नहीं हो गया? समझ आए तुम लोग को? चलो, जब ये आ गया तो हम लोग इसको हल करते हैं फिर नेक्स्ट के लिए। ध्यान दें बेटा। अब हम लोग का तीसरा क्या है? समांतर। तो हम लोग जानते हैं ना कि समांतर कब होता है, कितने पता है? तो समांतर कब होता है बताओ, इससे बताओ। मुझे तो याद नहीं है ना, मुझे पता है, तेरे को बताना है। बताओ। खत्म। समांतर संपाती है ना जी, संपाती रेखाएं कब होती है? हाँ, संपाती कब होती है बताओ? किसी को कॉपी ढूंढना नहीं है कि तुम वो इसको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तुम बताओ। a1 बटा में a2 बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? और b1 बटा में b2 बराबर, ये तीनों बराबर होगा। राजेश सब लोग नहीं, ये बराबर काटना है। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तेरा क्या होगा? इसका क्या नाम है कि ये सर यहाँ पर नॉट इक्वल टू होगा, यही ना? कहाँ पड़ी थी? अजल गगरे छलकत जाए, मतलब तुम लोग जब ये तुम लोग अभी भी 2 को पढ़ चुके हो कि जब ये होता है तो क्या होता है? समांतर होता है। मैंने उसमें पढ़ाया भी था कि जब लास्ट जो 2 लोग नहीं मिलता है तो उसका घर बंटवारा हो जाएगा कि बराबर बांट लो, दूरी रख लो। मतलब फिर जो कभी मिलेगा नहीं एक दूसरे से, नहीं बातें करनी है, दूरी रहेंगे हम लोग। हाँ, और तूने बोली कि नहीं इसको ये होगा, कभी होगा इस तरह का? जो पढ़ा दिया गया है उसको रिवीजन कर लिया करो। खतरनाक कटवा के चला जाएगा जी। ये क्या होगा बेटा? अब देखो तो वो महान हस्ती लोग देख रहे छड़िया ना, धुलाई कर देंगे बढ़िया से। तुम कहाँ रखता है संभार जी इतना? रात को 11 बजे तक पड़ता है ना रे?
बैठो ना लायक है, धुलाई कर देंगे तुम्हारा बस दिमाग होश में आ जाएगा। देखो ये ना होता है जी सर जी, जब हम लोग होता है ना कि जब तीनों आपस में बराबर होगा तो उसका क्या होगा, घर संपाती होगा। क्या होगा, क्या होगा, संपाती होगा। अभी तक चिल्ला रहा है कितना अच्छा से, संपाती, लेकिन पता नहीं पता है कि संपाती होगा, क्या होगा, संपाती होगा। संपाती जब ये तीनों बराबर होगा, यानी कि हमारा एक समीकरण तो यहाँ से है, लेकिन हम लोग कैसे कुछ तैयार करेंगे ताकि इसका ये दूसरा युग्म जो होगा, इसका समीकरण युग्म क्या होगा, ये इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को लागू करें ताकि क्या होगा, ये संपाती होगा। यानी कि आप बेटा आपने से मान रखो तो लोग कि यहाँ पर क्या मैं रखूँ और यहाँ भी क्या रखूँ कि दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पर मैं 4 रख सकता हूँ, 4x प्लस और यहाँ पर 6y कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, बोलो ऐसा कुछ मान रखें ताकि ये भी बराबर है, माने कि इसका यहाँ पर कर दो 16। अब तो मास्टर हो गया रे। यानी सर हम लोग इसको रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग इस तरह रखेंगे ना जी, 2/4 बराबर 3/6 अब बराबर 8/16 है कि नहीं। अब कटाएंगे सर जी तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। जब ये बराबर होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा जी, समानुपाती होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर किसी का मन किया कि नहीं मैं इसका जो बोला है चाहे बोली इसको हम नहीं रखेंगे, हम अपने मन से रखेंगे, तो यहाँ रख दिया उसने 8। अब यहाँ लगा, यहाँ क्या कहेगा 12 होगा ना जी, हाँ। और यहाँ क्या रखेगा, समझ में आ रहा है, आ रहा है किसी को, नहीं आ रहा है। अब वो सोच रहा है कि गलती तो नहीं रख दी इसको, हाँ अच्छा इसका दुगुना ही रख दिए हैं, अच्छा हाँ इसका 3 नहीं रख दिए हैं, 4 गुना 2 चौके 8, 3 चौके 12, 8 चौके 32। समझ में आने की बात को, जब ये समीकरण तुमको ये जब पूर्ण से समझ में आ गया पहला वाला क्लास में, मैं बोला था ना क्लास मत छोड़ा करो, क्लास छोड़ो तो फिर यही दिक्कत होगा। फिर जो लास्ट वाला जो तुम लोग बताए हैं ना, लास्ट वाला उसमें अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया है तो फिर दिक्कत है। हो गया, और किसी को इसमें दिक्कत है, ये चीज़ तुम लोग बेटा भूल जाओगे ना तो फिर तुम लोग को ये आसान नहीं होगा। हर एक चीज़ में हर एक जब भी ग्राफ खींचना होगा पहले इसको अपने रफ का कॉपी पर कर लो कि क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, समानुपाती होगा, समांतर होगा, क्या होगा, तब तुमको ग्राफ खींचने में आसान हो जाएगा। पता चला ग्राफ खींचा है उसमें है समानुपाती वाला चीज़ दिया है और तुमने कर दिया प्रतिच्छेदी, ग्राफ कर दिया है प्रतिच्छेदी, हाँ। तो यमीना पागल वगल नहीं है, वो पहले ही जांच कर लेता है कि तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा, ठीक है ना। तो उसको जांच करने से पहले हम लोग का अपने जांच कर लेंगे हम लोग, है कि नहीं, कि हम लोग का क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा। इधर ध्यान दे रहे, इधर है ना, मतलब कुल ठीक कर देंगे। इधर बता रहे हैं तो तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हें क्या बोल रहे हैं, चलो लिख लो।